दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट की तैयारी चल रही है। सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। 34 हो गए हैं, ये भाग है 35वां। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। स्वराज पार्टी की घोषणा कब हुई थी, कब बनी थी ये स्वराज पार्टी? ये 1923 में बनी थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसको इलाहाबाद में इसका गठन किया था, स्वराज पार्टी का। चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। चार मीनार को किसने बनवाया? कुली कुतुब शाह ने बनवाया चार मीनार को। कांडला जो ज्वालामुखी पाए गए हैं उसमें एक ज्वालामुखी ऐसा है कांडला, ये ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह केवल एक ही है, वो है कांडला। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु के सिक्के बने थे? सोने के। ड्यूसमार्क जर्मनी की मुद्रा है। ड्यूसमार्क कहाँ की मुद्रा है? जर्मनी की। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सज़ा दी गई थी। जो मराठा के संभाजी थे राजा, इनको किसके शासनकाल में फांसी दी गई थी? औरंगजेब। काली खांसी। काली खांसी ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत आता है एग्ज़ाम में कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है? भूटान को। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 624 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। 624 में ये प्रश्न आता है कि हर्षवर्धन को किस दक्षिण के शासक ने हराया था? तो वो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने नर्मदा नदी के नीचे जाने ही नहीं दिया इसको, हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन कहाँ का था? कन्नौज का राजा था। गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? ये जहांगीर के समकालीन थे अर्जुन देव। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से था? ये सातवाहन वंश का था, प्रतापी राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी, होयसल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में शिव देवता की आकृति चित्रित है। शिव है, मातृ देवी की भी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है दुधवा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीता था। अल्बुकर्क ने गोवा को किससे जीता था? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीता था 1510 में। विलय नीति किसने चलाई थी? ये कौन सा अंग्रेज वायसराय था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, इसे हड़प नीति भी बोलते हैं। तो डलहौजी ने चलाई थी। इसके अंतर्गत झांसी, सितारा, मैसूर भारतीय कब्जे में लिए गए थे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? नीलगाय है। NH फर्स्ट दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है कौन सा? NH फर्स्ट। ग्रीनविच कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में है ग्रीनविच, UK में, वहीं से निकली है ग्रीनविच रेखा। कुकी जनजाति मुख्यतः किस राज्य में है? जनजाति कुकी जो जनजाति है भी मणिपुर में पाई जाती है। कुकी जनजाति मणिपुर। प्रथम मुगल बादशाह जहांगीर था, जिसने ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी किया था। तो सबसे पहले यही जहांगीर था जिसने अंग्रेज़ों के लिए फैक्ट्री के जो सूरत में बनाई थी इन्होंने, और इसने फरमान जारी कर दिया था सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए।
यहीं से कहती हैं अंग्रेज़ों का अपना स्टार्ट हुआ था भारत में स्थापित होना, सूरत से। भारी जल का उपयोग परमाणु संयंत्र में होता है, परमाणु संयंत्र में। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए नेपोलियन से सहायता मांगी थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए किससे? नेपोलियन से सहायता मांगी थी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज, दरबार में 8 जो विद्वान कवि थे उन्हें कहते थे अष्टदिग्गज। एक इतिहास में शब्द और आता है अष्टप्रधान। ये शिवाजी के दरबार में सेना नायक थी, अष्टप्रधान। लेकिन यहाँ प्रश्न आया है अष्टदिग्गज, तो ये कृष्णदेवराय के 8 कवि थे, दरबार में रहते थे। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता और पूरब में डूबता है। शुक्र ग्रह में सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? पश्चिम में, और डूबता है पूरब में। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है, लेह लद्दाख। संविधान सभा द्वारा भारतीय ध्वज के डिज़ाइन को जुलाई 1947 में स्वीकृति प्रदान की गई। किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? अगर राज्य विधानसभा के सभापति को इस्तीफा देना है तो वो उपसभापति को देता है, उपसभापति। मौलिक अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, धर्मनिरपेक्ष। पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र क्या था? पांड्य। इनकी राजधानी थी मदुरई, पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, तो इनका राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी मदुरई में था। मनसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अभिजात वर्ग को शांत रखना, अभिजात जो वर्ग था उसको शांत रखना। चकमा बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा एवं निवासी है। चकमा, चकमा कहाँ के निवासी हैं? ये बांग्लादेशी निवासी हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन रोलेट एक्ट के बाद आरंभ किया था। सबने अवज्ञा 1930 में। राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से बना है। जो राउरकेला इस्पात कारखाना बना है उसमें किस देश ने भूमिका निभाई है? जर्मनी ने। हिमाचल प्रदेश में स्थित नाइथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ये सतलज नदी पर स्थित है, सतलज। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश है, जिसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 300 मीटर, इतना लंबा है गोरखपुर का रेलवे प्लेटफार्म। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। डीजल ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? डीजल ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र है जमालपुर में। भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन पश्चिम बंगाल में रहता है। एंग्लो इंडियन क्या है? एंग्लो इंडियन ऐसे भारतीय हैं जिनकी कहते हैं मिश्रित हैं, जिनके पिता पहले अंग्रेज रहे हैं तो उन्हीं के वंशज, माता तो उनकी इंडियन है लेकिन पिता अंग्रेज थे, दादा परदादा रहे उनकी, तो वो एंग्लो इंडियन कहे जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में रहती हैं। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को सांसद बनाने का, नॉमिनेट करने का अधिकार है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज ब्रिटिश जलपोत रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जलपोत कौन था? रेड ड्रैगन था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 में
कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था? 1191 में तराइन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, बाद में दूसरा हुआ था तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और यहीं से कहते हैं गौरी के बाद गौरी चला गया और गजनबी को भेज दिया गया तो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। डीजल इंजन की खोज किसने की थी? रुडोल्फ डीजल ने की थी। हमदर्द हमदर्द रचना किसकी है? मौलाना मोहम्मद अली की रचना है हमदर्द। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आया था। 24 मार्च 1947 और इसी माउंटबेटन प्लान के द्वारा, योजना के द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। डीएनए क्या है? मानव रक्त का घटक नहीं है डीएनए। ध्वनि के शोरगुल का मापन किससे होता है? डेसिबल में होता है ध्वनि के शोरगुल का मापन। नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म है गांधी, और इस गांधी फिल्म में महात्मा गांधी का अभिनय किया था बेन किंग्सले ने किया गया था। बेन किंग्सले ने किया था। सिनकोना वृक्ष कौन से वनों में पाया जाता है? विषुवतीय वनों में पाया जाता है सिनकोना वृक्ष। रंगून इरावती नदी के तट पर स्थित है। रंगून कौन सी नदी किनारे बसा है? इरावती। पाक स्टेट जिसे कहते हैं पाक जलडमरू मध्य, किसके नज़दीक है? ये तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है पाक जलडमरू मध्य। पीआईओ का पूरा नाम क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? जी केमिस्ट्री वाला प्रश्न है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23। 6.023 × 10⁻23 प्रति मोल होती है एवोगाड्रो संख्या। कोणीय वेग का सही इकाई क्या है? कोणीय वेग की सही इकाई है रेडियन प्रति सेकंड है। रेडियन प्रति सेकंड। रक्ताल्पता जिसे कहते हैं खून की कमी, निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। निम्न हीमोग्लोबिन। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? पालक है। पालक में सबसे ज़्यादा लौह तत्व पाया जाता है। ईएमआई पद सेलुलर फोनों से संबंधित है। ईएमआई पद सेलुलर फोनों से संबंधित है। भारतीय नौसेना के पास सुखोई वायुयान वाहक है। सुखोई। पिन कोड की शुरुआत कब से की गई थी? 15 अगस्त 1972 में हुई थी पिन कोड की शुरुआत। 15 अगस्त 1972। शहद का मुख्य अवयव क्या है? फ्रैक्टोज है। तो ये सुपर टेट से संबंधित महत्वपूर्ण तैयारी हो रही है। प्रैक्टिस सेट ये 35वां है। नियमित ये प्रैक्टिस सेट आपकी आती रहेंगे, इसको ज़रूर आप सुने। जो खास पॉइंट आपको लगे उसको नोट करते जाएं, बाद में रिवाइज़ करने में काम आता है। और अगर पहली बार पूरा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नमस्कार।